एक साधारण व्यक्ति था, आदत लग गई जुआ खेलने की, जुआरी बन गया। एक स्त्री से प्रेम करता था, अपनी प्रेयसी के लिए बड़ी सुंदर कमल पुष्पों की माला लेकर आया। एक ठोकर लगी, ऐसा लगा प्राणांत हो जाएगा। वहां एक पत्थर का टुकड़ा पड़ा था। इतना ज्ञान से था कि शास्त्र कहता है कि जिसको भी आप भगवान मान लें वही कल्याणकायक होता है। ये पत्थर का टुकड़ा शिव स्वरूप है, मैं इसे शिव समझ करके और शिवार्पण कर दी। वो कमल की माला शंकर समझ करके अर्पण कर दी, प्राणांत हो गया। चित्रगुप्त ने देखा, धर्मराज ने पूछा इसका लेखा जोखा क्या है? उसने लिस्ट देखी, बोले सब लेखा जोखा खराब ही है, कोई सत्कर्म ही नहीं किया। बोले भेज दो नरक में। अब अंतिम पंक्ति पर दृष्टि गई, महाराज रुको, इसने मरते मरते एक क्षण पहले एक सत्कर्म किया, क्या कि कमल पुष्प की माला भगवान शंकर को धारण करा दी, शिवार्पण कर। तो बोले पुण्य तो किया है अंतिम समय, अंते मति सुगति। पुण्य का फल भी भोगना ही पड़ेगा, पाप का दंड भी भोगना ही पड़ेगा। बता भाई जीवात्मा, तू किसका पहले भोगना चाहती है? बोले बताओ तो सही। बोले पाप का दंड तो ये है कि अनेक अनेक वर्षों तक तुम्हें नरक में यातनाएं भोगनी पड़ेगी। और बोले पुण्य क्या है? बोले पुण्य का फल है कि 2 घड़ी के लिए तुम इंद्र बनोगे, क्योंकि तुमने कमल पुष्प की माला शिवार्पण कर दी, इसका फल है। इसने विचार किया पाप तो वर्षों तक भोगने हैं, भोगते भोगते भूल ही जाएंगे, इसलिए 2 क्षण आनंद जब मिले उसी में रहो। ये जीवन ऐसा है कब दुख मिल जाए मालूम नहीं, इसलिए जिस क्षण आनंद मिल रहा है उस क्षण को अपना बना लो। मैं पहले सुख भोगना चाहता हूं। इंद्र को संदेश भेज दिया धर्मराज ने कि 2 घड़ी के लिए सिंहासन दे दो इसे। 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है, 1 घंटे से भी कम। ये सिंहासन पर बैठ गया इंद्र, धर्मराज की आज्ञा दूसरी जगह चले गए। ये बैठा था इंद्रलोक की सभा में, श्री नारद जी महाराज वहां से जा रहे थे बीड़ा बजा करके, और जो नारद जी निकले सो इसे देखकर हंस गए। और हंसी कई प्रकार की होती है, एक हंसी प्रसन्नता की होती है, एक हंसी व्यंग्य की होती है, एक हंसी उपहास की होती है। अब ये जो हंसी थी उपहास की थी। इसने नारद जी को बुलाया, देवर्षि आप मुझे देखकर हंस रहे हैं, कारण क्या है? अरे बोले मेरी इच्छा, मैं हंस रहा हूं, मैं इस स्वर्ग का देवर्षि हूं। अब तुम 1 घड़ी के लिए 2 घड़ी के लिए इंद्र बन गए, तुम हमको बताओगे? बोले नहीं, मैं अधिकार से नहीं कह रहा, मैं प्रेम से कह रहा हूं, आप हंस क्यों रहे मुझे बताएं। देवर्षि नारद कहते हैं अरे मूर्ख प्राणी, मानव देह धारण किया फिर भी तेरी समझ में बात नहीं आई। अंतिम समय कमल पुष्प की माला न चाहते हुए तूने शिवार्पण की, उसका फल 2 घड़ी के लिए तू इंद्र बना। अगर शरीर से तू पूरे जीवन सत्कर्म करता तो क्या नहीं कर लेता है? फिर भी तूने सत्कर्म नहीं किया। इसके नेत्र खुले, सत्य कहते हैं देवर्षि कोई अब साधन है? बोले कोई साधन नहीं। बोले कोई तो होगा आपके ग्रंथ में, शास्त्र में, आप तो देवर्षि हैं, अब जितना समय बचा उसी में कल्याण का साधन कोई। बोले 2 घड़ी में ना तुम जप कर सकते हो, ना तप कर सकते हो, ना समाधि लगा सकते हो, ना ध्यान कर सकते हो, तो बोले कोई साधन तो होगा। बोले इतने शीघ्र फल देने वाला, इतने शीघ्र आनंद देने वाला, इतने शीघ्र पुण्य देने वाला तो एक ही साधन है, और वो है दान। दान का फल तत्काल मिलता है, और दान करने में सहजता होती है। 1 क्षण में संकल्प करो, दान हो गया। इसने कहा मैं करूंगा, इंद्रासन पर बैठकर ही करूंगा। नारद जी से कहा तुम मेरी थोड़ी सी सहायता करो ना, क्या सप्तऋषियों को बुलाओ। सप्तऋषियों को नारद जी बुलाकर लाए। किसी को कल्प वृक्ष का दान कर दिया, संकल्प कर दिया, किसी को अमृत कुंड का संकल्प कर दिया, किसी को इंद्रासन के सिंहासन का संकल्प कर दिया, किसी को अप्सराओं का संकल्प कर दिया, किसी को रत्नों का संकल्प कर दिया। और जैसे 2 घड़ी का समय पूर्ण हुआ, पूर्व का इंद्र आया तो देखा ना वह कल्प वृक्ष है, ना अमृत कलश है, ना रत्न है, ना अप्सराएं हैं, ना सिंहासन है। ये क्या हुआ? उतने में ही धर्मराज का संदेश आ गया। बोले
क्या? बोले ये इंद्रासन से नहीं हट सकता। बोले अब ये इंद्रासन से नहीं हट सकता। क्यों? बोले इसने अभी अभी तत्काल इतने दान कर दिए हैं जो देवता अमृत कलश की रक्षा स्वर्ग में भी करते थे, इसने तो ऋषियों को वो अमृत का कलश ही दान कर दिया। जिस कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके संसार की समस्त वस्तुएं प्राप्त होती हैं, इसने तो उस कल्प वृक्ष का ही दान कर दिया। इसके तो पुण्य इतने बढ़ गए कि सिंहासन से उतर ही नहीं सकता। तो पूर्व के इंद्र ने कहा मेरे पुण्य कौन से समाप्त हो गए जो मैं हट जाऊं? अब विषय विवाद का हुआ। अब विवाद हुआ तो धर्मराज भगवान के पास गए, भगवान से कहा प्रभु अब इस धर्म संकट से मुझे निकालो, मेरे पास भी इसका कोई समाधान नहीं है। भगवान ने कहा पूर्व के इंद्र को इंद्रासन पर व्यवस्थित कर दो, इसके पुण्य बड़े हैं तो एक काम करो, और पुण्यों का फल ये है कि इसको तुम मानव वंश में जन्म दे दो। और वही जीवात्मा बलि बनी और बलि बन करके आया। जब बलि बन करके आया तो सत्कर्म किए, यज्ञ किए, पुनः स्वर्ग प्राप्त करने की योजना बनाई, क्योंकि स्वर्ग छोड़कर आया था, स्वर्ग को प्राप्त भी कर लिया। लेकिन जब भगवान मांगने आए तो पूर्व जन्म का वृतांत याद आ गया। बोले दान देने से ही मुझे आज ये जीवन मिला है, तो दान देने की प्रवृत्ति इसकी पूर्व जन्म से थी, तभी तो भगवान को सर्वस्व दान कर दिया।